तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज जो है न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशंस। हमने लास्ट क्लास में देखा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखा था, और आज जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। और थोड़ा सा हटके है, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब जो आपने लास्ट क्लास में किया है उसी से रिलेटेड है। तो अभी हम क्या करते हैं, आप जो है आपको अगर पूछा था ट्रायंगल का एरिया क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही लिखते हैं। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, एक एरिया निकालने की बात करता हूँ। मैं एक ग्राफ लेता हूँ, जैसे y बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर x। इसका कोई ग्राफ मैं ड्रॉ कर, ग्राफ है ये y बराबर x का ग्राफ, जो ये स्लोप इसका 1 है ना, इसका स्लोप कितना है? स्लोप तो 1 है, यानी थीटा जो है 45 डिग्री होगा। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, कुछ इस टाइप से ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ सब कुछ। और मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए, जो आपको पूछ दिया 2,2, यानी कि 2, यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, 2,2 इस ग्राफ पे यहाँ पे होगा। यहाँ पर जो आपको क्या करना है, ये जो एरिया बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली ट्रायंगल, इसकी एरिया आपको निकालो। तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आपको पता है जो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो है ये तो 2 है, और ये भी 2 है, सही ना। तो आप कर सकते एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट 2 है, तो ये हो जाएगा 2। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। और हमारे पास एक और तरीका है एरिया निकालने का, वो तरीका कब इस्तेमाल करना है ये भी हमको सीखना है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये नॉर्मल तरीका जो आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जो है ये निकाले हैं आप। एक और तरीका क्या है, जो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर ये था 2,2 था ना, तो आप मतलब कि ये जो है 2 है, सही है। ये अपन पता है 2 है x, ये जो x प्रोजेक्शन है वो क्या है 2 है, सही है। और यहाँ तो ओरिजिन है। आप एक और तरीका है, आप क्या कीजिए, यहाँ से x पे जाके एक एक पट्टी जो है कट कीजिए, स्ट्रिप्ट, एक जो है स्ट्रिप्ट कट कीजिए, पट्टी कट कीजिए छोटा सा, यहाँ से इस ट्रायंगल का ये वाली एरिया कट कीजिए। और x पे जाके आपने dx थिकनेस लिए, और dx थिकनेस के बारे में आपको अच्छे से बताए हैं। तो dx थिकनेस का मतलब होता है लगभग ये टेंस टू 0, मतलब कि ये जो dx की वैल्यू जो है इतनी छोटा है, लगभग टेंस टू 0 की बात कर रहा है। तो dx थिकनेस कितना हो गया इससे समझ में आ रहा है, वो जो है टेंस टू 0 का। अगर इसको क्या करते आप जूम कर लेते, क्या करते, जूम कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। क्या करेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा। कुछ इस टाइप से इतना मोटा दिखाई देगा, जिसकी थिकनेस कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। और ये जो है y है, y तो वेरिएबल है, ये y बराबर x है ना, तो y बराबर x है, y बराबर x का ग्राफ है, तो ये y तो वेरिएबल है, तो ये y है, सही है ना। तो ये y मान लीजिए यहाँ पर ये y है और ये x है, और इसकी जो एरिया होगी कितना हो जाए, ये तो रेक्टेंगल शेप का कुछ दिख रहा है जूम करने के बाद, तो ये जो इसकी एरिया होगी y इंटू डी एक्स, लंबा इंटू चौड़ाई, यही लिखते हैं ना। इसकी एरिया जो है क्या हो जाएगा, डी एरिया जो हो जाएगा लंबा इंटू चौड़ाई है, ठीक है। मतलब y इंटू डी एक्स आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे थिकनेस कितने कट कर सकते हैं आप, सिंपल। आप जो है अगर इसका एरिया निकालना हो, इस वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना हो, इस वाले पार्ट का आपको एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना हो, तो एक तो तरीका है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा लीजिए, ये ट्रायंगल शेप का है, उससे निकाल लिए। और दूसरा तरीका ये है, जो आप क्या कीजिए, एक्स पे जाके dx थिकनेस का ये ना एक स्ट्रिप कट कीजिए, और उसको उसका एरिया लिखिए, तो वो एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, जो अपन लिखे हैं छोटा सा एरिया।
और इस छोटे से एरिया के बगल में फिर एक स्ट्रिप कट कीजिए, उसका भी एरिया लिखिए, तो y इंटू डी एक्स लिखिएगा, फिर उसके बगल में स्ट्रिप कट कीजिए, फिर लिखिए। और कितने टाइम ऐसे लिख सकते हैं आप? डी एक्स का थिकनेस तो बहुत ज़्यादा कम है ना, बहुत छोटा है, ये इनफाइनेटली स्मॉल छोटा है, तो आप कितने स्ट्रिप कट कर सकते हैं? ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप कट कर सकते हैं। कहाँ से लेकर? 0 से लेकर 2 तक। और सबका एरिया डी ए आप ऐड कीजिए तो टोटल एरिया आएगा। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है जो छोटा सबका एरिया निकाले फिर उसको ऐड करें। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये डी ए जो लिखे हैं, डी ए एरिया लिखे हैं, डी एरिया मतलब y इंटू डी एक्स जो लिखे हैं, उसके लिए एक और तरीका है जो सारे एरिया हम यहाँ लिख करके उसको ऐसे लिखते हैं, एक सांप का व्यवस्था करते हैं। सांप मतलब ये इंट्रीगेशन से इसको ऐड कर, एक अलग तरीका है ऐड करने का, ये इंट्रीगेशन का साइन लगाते हैं, तो वो सारा एरिया आ गया। तो डी ए पर भी एरिया लगाना पड़ेगा इंट्रीगेशन, तो सारा पर अब जो है ना, ये जो एरिया है पूरा एरिया है। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 2 तक है, 0 से लेकर के 2 तक की बात करें तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। अब वही है, तो यानी कि आपको क्या लिखेगा, ये सिंपल सा बात है, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, y का जगह पर x लिखिए, dx लिखिए, 0 से लेकर के 2 तक लिखिए, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखिएगा इसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर के 2, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ। एक बार x का ये, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बनता है, इसको लोअर बनते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अपर लिमिट बोलते हैं और लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक बार अपर लिमिट डालते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, x के जगह पर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार वो हाफ इंटू 0 का स्क्वायर लिखिए तो ये कितना हो जाएगा, आंसर 2 मीटर आ जाएगा स्क्वायर। आप ऐसे नॉर्मल मेथड से भी निकाले तो वही आया था, और इस मेथड से निकाले तो वही आंसर आया है। अब सर क्यों पढ़ रही है, तो अभी धीरे धीरे आप समझ में आ जाए क्यों पढ़ रहे हैं सर, अभी देखते रहिए कि अब क्यों पढ़ रही है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, सपोज मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर जो है ना इसका एरिया निकालना हो। कैसे एरिया निकालना हो तो देखिए एक बार, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है इस टाइप से है। मान लीजिए सपोज ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान लीजिए ग्राफ है। आपको जो है ना एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर क्या लीजिए 2,4, यानी 2,4 कुछ यहाँ पर है 2,4, ये है, यानी कि ये जो है आपको 4 है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 है। यानी कि आपको 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर 2 तक जो एरिया बन रहा है, एरिया कौन सा बन रहा है सर, ये वाली एरिया, इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो आप इसका देखिए बेस भी पता है और हाइट भी पता है। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। तो हाफ बेस इसका 2 है, हाइट 4 है, तो कट करके कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर, मान लीजिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए ऐसे। लेकिन ये बात जो है ना सरासर गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, ये ट्रायंगल शेप का नहीं है। आप ज़रा देखिए, ये ट्रायंगल शेप का नहीं है, कुछ और ही दिख रहा है। ये जो आपने एरिया निकाला है, आपने एरिया जो निकाला है, ये वाला एरिया निकाला है पूरा, आपने जो निकाला है ये निकाला है इतना, ये एरिया निकाला है पूरा, ऊपर डॉट डॉट से मार्क किए हैं यहाँ पर, ये सारा एरिया निकाला है। तो ये एरिया तो आपको निकाला नहीं है, उससे कम है। आप देखिए डायग्राम उससे कम है, इसका मतलब आपने गलत निकाला है। यानी कि आपने जो रट के रखा है ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो ट्रायंगल के लिए है, इस शेप के लिए तो नहीं है। इस शेप के लिए कैसे एरिया निकालते, इसके लिए हम एरिया नहीं पढ़े हैं। तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर से जो है ना हमको ये अपन पढ़ते हैं, इसको कैसे करते हैं तो वो देखिए आप क्या करते हैं इसको, ठीक है। तो नया डायग्राम बना लेते एक, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस,
ग्राफ कुछ इस टाइप का था। इस टाइप का y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पॉइंट था 2,4, यानी कि ये था 4 और ये था 2, यहाँ से यहाँ तक 2। इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। आपको कौन सा एरिया निकालना है? आपको निकालना है ये वाली एरिया, सही है ना, ये वाली एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, कहाँ पर, x पे जाके dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लीजिए, पट्टी काट लीजिए यहाँ से। ये dx थिकनेस का जो है पट्टी काटे हैं, और dx का मतलब तो आपको पता है, इतना कम थिकनेस है, मतलब ब्लेड से भी पतला। आप ब्लेड को 10,000 बार पतला कीजिए, ब्लेड की जो मोटाई आप जानते हैं, उसको 10,000 बार कट कीजिए मिनिमम, तो जो बच रहा है लेयर पतली सी, उतनी बड़ी लेयर है ये। इस लेयर को हम थोड़ा जूम करके दिखाएं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। ये दिख रहा है, ये छोटा सा, और ये तो y है, और ये थिकनेस कितना है, ये तो dx। जूम किया है, क्या किया है, जूम किया है, कितना, 10x में, कितना कर लिया, 10x में जूम किए, सही है, 10x में जूम कर लिए मान लीजिए आप जैसे कि मोबाइल पर जूम करते तो फोटो बड़ा हो जाता है ना, उसी टाइप से जूम किया है। तो जूम किया तो कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल शेप का दिखाई देगा, और इसका एरिया जो हमको निकालना है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया जो आपको डी एरिया निकलेगा, वो कितना आ जाएगा, y इंटू डी एक्स। छोटा सा स्ट्रिप जो मैंने ब्लेड से भी पतला जो है ना स्ट्रिप जो कट किए, उसका एरिया कितना लिखे, y इंटू डी एक्स लिखे हैं। तो y इंटू डी एक्स जो एरिया है, ऐसे एरिया बार बार कट करते रहिए, 0 से लेकर के 2 तक, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स कट करना पड़ेगा, और इनफाइनाइट टाइम तक जो है ना आपको डी एरिया आते रहेगा, और सारे एरिया को आप ऐड कीजिए, तो उतने आपके पास समय तो है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, एक डी एरिया निकाल लीजिए, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से लेके 0 से लेके 2 तक, तो आपको टोटल एरिया आ जाएगा। ये तरीका है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर डी एरिया लिखे हैं कितना, y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। यानी कि y के जगह पर आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेकर के 2 तक, और तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, पावर में एक ऐड करते हैं, उस पावर से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे कितना लिखिएगा, 0 से लेकर के 2। आपका क्वेश्चन होगा सर आप सी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर सी नहीं लिख रहे हैं, तो ये डेफिनिट एरिया ले रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक ही हमको ऐड करना है। तो एक तरीका ये है, अगर सी लेते भी है तो एक बार घटाते हैं अपर लिमिट डाल के, फिर लोअर लिमिट डाल के घटाते हैं, तो दोनों में से कट जाएगा सी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक ना, सी नहीं ले रहे हैं इसका मतलब आप समझ में आ रहे हैं। तो अब क्या कीजिएगा, अपर लिमिट डालिए, तो अपर लिमिट डालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा बटा 3 माइनस 0/3, यानी 8/3, 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये वाली एरिया जो है ना आपको जो है ना, ये वाली एरिया मान लीजिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये एरिया निकालने का एक अच्छा सा तरीका है। यानी कि आपने 9th 10th में जो मेंसुरेशन चैप्टर्स में आपने पढ़े थे एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, जो सिमेट्रिकल शेप का बहुत सारे था उसका निकालने के लिए हमने सीखे थे, सर्किल का एरिया, वो सब, वो एरिया तो सही है, उसको दूसरे तरीका से भी निकाल सकते जो अभी निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन के हेल्प से। या कुछ एरिया ऐसा है जिसका हम नहीं निकाल सकते, जैसे अभी जो देख रहे हैं ये इस टाइप का शेप का एरिया हम नहीं निकाल सकते 9th 10th की वजह से, यहाँ पर इंटीग्रेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो ये निकालने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है, क्यों इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है। और वाई डी एक्स जो लिख रहे हैं उसको हम एरिया बोलते हैं, ये बहुत काम का चीज़ है सर। आप वी डी टी आप लिखेंगे, वी डी टी तो वो एरिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का एरिया है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे फिजिक्स में, यही बात बार बार आते रहेगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं।
बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 2x dx, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, 0 से लेकर के 2 तक करना है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2 को तो बाहर कर लेते हैं, x²/2, कहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह क्या हो जाएगा, ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। सही है, सिंपल है। x² dx कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक करना है, तो कितना हो जाएगा, x³ 2 से लेकर के 4 तक, तो कितना हो जाएगा ये 2 से लेकर के 4 तक, क्या था, सॉरी 2 से लेकर 4 तक नहीं जाना है, हाँ 2 से लेकर 4 तक जाना, तो क्या हो जाएगा ये, तो 4 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3, ये कितना हो जाएगा 64/3 माइनस 8/3, तो ये हो जाएगा आपको 3 का एलसीएम ले लीजिए, 64 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/3, इतना हो जाएगा। सिंपल है, एकदम एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब उसी टाइप से और लीजिए, 5dt ऐसे है, 5dt है, ये है 5dt -2 से 1 तक है, आपको इंटीग्रेट करना, तो 5 को बाहर कर लेते हैं, dt को इंटीग्रेट करते हैं -2 से लेकर के 1 तक, तो आपको क्या आ जाएगा, ये 5t आ जाएगा, -2 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना है, तो 5 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे अपर लिमिट माइनस ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15, इसका एरिया आ जाएगा। आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है बात। अब क्या करते हैं, और भी क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जितना आपका सांस लेना ज़रूरत है उतना स्टूडेंट को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। e⁻x dx कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, e⁻x ही हो जाएगा, 0 से लेकर के 1 लिखना है, तो एक बार e⁻1 लिखेंगे माइनस e⁻0 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा e−1 हो जाएगा। किसी चीज़ पर पावर अगर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वाली आपको समझ में आ रहा, सही है। π/2 dθ इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेके -1 तक इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, π/2 तो कांस्टेंट उसको बाहर कर लेते हैं, dθ का इंटीग्रेशन थीटा ही होगा, और -4 से लेकर के -1 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा π/2, और इंटीग्रेशन की जगह तो एक बार -1 लिखिएगा, -4 लिखिएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो π/2, और इसको क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +4 -1 तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π हो जाएगा आपको एरिया। एकदम अच्छा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन सब जो बहुत काम का है, तो इसलिए देखते जाइए। मान लीजिए यहाँ पर sin थीटा dθ ले लेते हैं, और कितना लेते हैं, 0 से लेकर के 2π तक ले लेते हैं, इसका एरिया निकालना हो तो sin थीटा कितना हो जाता है -cos थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2π तक, इसको रखते हैं तो माइनस बाहर कर लीजिए, अब फिर से अब रखिए, ये हो जाए cos 2π माइनस cos 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस cos 2π मतलब कितना होता है 360, यानी ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, और cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, सही है, तो ये दोनों कट के तो 0 हो जाएगा, इसकी एरिया 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जैसे x/2 + 3 dx -2 से 4 तक जो है ना इंटीग्रेट करना है, तो क्या कहते हैं, अब ये जो है ना 2 टर्म है, एडिशन में है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वही लिमिट रखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर लेते हैं x/2
डी एक्स इंटीग्रेशन -2 से 4 तक प्लस 3 dx -2 से 4 तक, इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा। -2 से 4 तक इंटीग्रेट कर लीजिए, प्लस 3 बाहर लीजिएगा, x बाय -2 से लेकर 4 तक इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 16/2 माइनस और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, 4/2 हो जाएगा। सही है, एक बार कर लिया। फिर 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और ये कितना हो जाएगा, 4 रखिए, एक बार -2 रखिए। इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये नीचे में ज़रा देखिए तो हाफ इंटू एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2 और 60 -4 हो जाएगा, प्लस 3 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो आपस में इसको क्या करते हैं, ये कितना 12 हो जाएगा, तो 12/4 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो ये था बेसिक जो हमको इंटीग्रेशन था इंडेफिनिट वाले, और कैसे कैसे आप ग्राफ का एरिया निकालते हैं। जो ग्राफ आप संभव नहीं हो निकालना, उसको कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। जहाँ पर आपको बेसिक मेंसुरेशन आपका औकात ख़त्म होती है, वहाँ से इंटीग्रेशन आ जाती है एरिया निकालने के लिए। तो ये हमारा था इंटीग्रेशन की कुछ कहानी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इतना ही इंटीग्रेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है जो हम ये बोलना भूल गए कि इतना इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन बहुत बड़े एक है, पार्ट है मैथमेटिक्स का, जिसको आपको करना है। मैथमेटिक्स की क्लास में जब भी इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है तो आप उसको मज़े से करिए, क्योंकि उसके बगैर आप फिजिक्स अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इतना मिनिमम हम कर लिए जो बार बार आते रहेगा, और जब आएगा तो उस टाइम भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हम करेंगे, नहीं करेंगे सो नहीं, लेकिन इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहना है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जुड़े रहिए एक एक चीज़ के लिए। लिंक्डइन का जो है ना, सॉरी टेलीग्राम का जो है लिंक जो है ना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लिया कीजिए, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम उसको हम डालते रहते हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।